सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत। और ये जो आपका पेपर होता है 7वां पेपर होता है। और ये जो पेपर होता है 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है। और इसमें अगर हम कहें तो माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप माहेश्वर सूत्र एक बार याद कर लेंगे तो अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम के 5 बजे। ठीक है, जिसका डे होता है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो थोड़ा लेट हो जाता है बट उससे कुछ नहीं, बस आपको जो अपनी तैयारी है बहुत ही अच्छे से करना है। इसके पहले भी हमने माहेश्वर सूत्र से रिलेटेड एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया था जिसमें आप किस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, उस पर हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप उसको देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको भी देखते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन यही है कि जो आपका यहाँ पे माहेश्वर सूत्र में 5वें स्थान पर कौन सा माहेश्वर सूत्र आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, पूछ लेगा कि माहेश्वर सूत्र के छठे पे कौन सा सूत्र आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकेंगे। लेकिन अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो यही कि माहेश्वर सूत्र के जो 5वां माहेश्वर सूत्र होता है उसमें कौन से सूत्र आते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आपके सामने शो हो रहा है ये माहेश्वर सूत्र है, जो कि कुल कितनी संख्या है, तो माहेश्वर सूत्र की जो संख्या है 14 है। प्रत्याहार कितने होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्वर कितना होता है ये भी डिस्कस करेंगे। व्यंजन कितने होते हैं संस्कृत में ये भी डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या 34 वर्ड आते हैं या फिर 33 वर्ड आते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिससे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माहेश्वर सूत्र को एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा जल्दी पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं होता है। ठीक है, बस आपका यही मोटिव होना चाहिए कि आपको जो माहेश्वर सूत्र है बहुत ही अच्छे, और ये भी है कि सीक्वेंस वाइज यानी क्रम, ठीक है, क्रम से याद होना चाहिए कि कौन से स्थान पर कौन सा सूत्र आता है। अगर 5वां नंबर पूछा है तो कौन सा सूत्र आएगा, 9वां नंबर पूछा है तो कौन सा सूत्र आएगा, 13 नंबर पर कौन कौन से सूत्र आते हैं। तो ये आपको क्रम वाइज याद करना पड़ेगा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो पहला आपका माहेश्वर सूत्र होता है इसमें कौन कौन से आ जाते हैं वर्ड, जिसमें सबसे पहले अ, ई, उ, ड़। दूसरे नंबर का माहेश्वर सूत्र में आता है री, री, क। तीसरे नंबर पर माहेश्वर सूत्र में आता है ई, उ, ग। चौथे नंबर माहेश्वर सूत्र पे आता है ऐ, औ, च। ठीक है, 5वें नंबर पर आता है ह, य, व, र, ट। छठे नंबर माहेश्वर सूत्र में आता है ल, ड़। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वें नंबर माहेश्वर सूत्र पे आता है य, म, न्य। यहाँ पे अंग भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यंग भी पढ़ सकते हो, ड़, न, म। 8वें नंबर माहेश्वर सूत्र पे झ, भ, य। 9वें नंबर माहेश्वर सूत्र पे आता है घ, ढ, ध, श। एंड 10वें नंबर पर आता है ज, ब, ग, ड, द, श। 11 नंबर पे आता है ख, फ,
छ, ठ, थ, च, ट, त, व। उसके बाद देखिए 12 नंबर माहेश्वर सूत्र में आता है क, प, य एंड 13 नंबर माहेश्वर सूत्र में आता है श, ठीक है, स और स, र। 14 नंबर पर आता है ह, ल। तो ये कुल आपके माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। आप इसको जल्दी जल्दी यानी जब आपको याद हो जाएगा तो खूब आप मतलब खूब जल्दी से ही आप ऑटोमेटिक ही पढ़ने लगेंगे। अ उड़ल री का ये उड़, तो इस तरीके से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपका यही होना चाहिए कि अगर एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में छठे नंबर पर कौन सा माहेश्वर सूत्र आता है, तो छठे नंबर पर बस आप एक सीक्वेंस यानी आपको पता होगा कि छठे नंबर पर ल ड़ आता है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकेंगे ल ड़। देखिए हम प्रश्न इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको पता लग जाएगा तो आप उसी के बेस पे याद भी करोगे। ठीक है, तो ये कुल आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कि हमने पहले वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। ये जो आपके जैसे कि ये भी मैं आप सभी को बता दूं, ये जो ड है, क है, ठीक है, यहाँ पे अंग है, ये च है, ट है, ल, यहाँ पे ड है, म है, य है, श है, उसके बाद स है, उसके बाद यहाँ पे व है, य है, र है और ल है। ये जितने भी है ना, ये क्या है, तो इत संज्ञा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञा कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल री दे दिया, ए दे दिया, ल दे दिया और यहाँ पे च दे दिया। तो जब आपको मालूम होगा च हलंत जो है वो क्या है हमारा, यह एक क्या है, इत। ये भी ध्यान देना है कि जब च रहे और च हलंत रहे, तो जब हलंत नीचे लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इत हो जाएगा। तो इतनी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी में। अगर आप देखेंगे ना तो आपको याद होता है कि जो प्रत्याहार होता है अच होता है, लास्ट में च होता है। तो आप ये देखिए कि वहाँ पे एक च ऐसे भी दे देगा और एक च ऐसे भी दे देगा। तो यहाँ पे जो हलंत लगा हुआ होता है वो क्या होता है, इत संज्ञा होता है। जो च होता है वो आपका इत संज्ञा नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, व्यंजन है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितने भी लास्ट में होते हैं ना, यह मतलब कि प्रत्याहार बनाने के लिए इसको जोड़ा गया है। क्योंकि देखिए प्रत्याहार का मतलब ही होता है संक्षेप में। अगर हम इसको नहीं जोड़ते तो यहाँ पर अगर आप देखते तो एक में ही ऐड होता तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता। ठीक है, तो इस तरीके से इत को जोड़ा गया है ताकि बहुत ही आसानी के साथ जो माहेश्वर सूत्र है वो याद हो सके। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि जो माहेश्वर सूत्र होता है उनमें जो 4 माहेश्वर सूत्र होते हैं उसका प्रत्याहार क्या होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अ और च जिसे हम कहते हैं अच, ये अच क्या होता है, प्रत्याहार होता है। और अच प्रत्याहार में ही स्वर आ जाते हैं जिसमें स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 9। जैसे कि देखिए ये जो इत संज्ञा है हम इसको काउंट नहीं करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इसको काउंट नहीं करते हैं। ये ध्यान दें, इसको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए कुल जो स्वर है जिसमें सबसे पहले देखिए अ, ई, उ, री, ए, ओ, ठीक है, ए, औ, ये सभी क्या है, तो ये जो है आपके ये स्वर है, संस्कृत के स्वर है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो इसलिए यहाँ पे गलती करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये क्या है, आपके स्वर है। तो अच प्रत्याहार के जितने भी 4 माहेश्वर सूत्र में, ये भी याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे कि कितने माहेश्वर सूत्र में संस्कृत के कुल स्वर आ जाते हैं। तो वहां पर आप सभी का आंसर होगा 4 माहेश्वर सूत्र में संस्कृत के कुल स्वर आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा ऐसे पूछ सकता है कि कितने माहेश्वर सूत्र में जो व्यंजन होते हैं संस्कृत के आ जाते हैं। तो वहां पर आंसर होगा कि 10 माहेश्वर सूत्र में, ठीक है, जितने भी व्यंजन होते हैं वो आ जाते हैं।
तो ये आपके अच प्रत्याहार में स्वर आ जाते हैं और यहाँ से 5वें नंबर से स्टार्ट होता है और जितने भी 14 नंबर यानी हल तक जो जितने भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। जैसे ह, य, व, र, ये क्या है, व्यंजन है। ल क्या है, व्यंजन है। य, म, ग, ड़, न, ये क्या है, तो व्यंजन है। झ, भ, ये भी व्यंजन है। घ, ढ, ध, ये भी व्यंजन है। ज, ब, ग, ड़, द, ये भी व्यंजन है। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, ये क्या है, व्यंजन है। क, प, क्या है, व्यंजन है। श, और ये तीनों स है। उसके बाद ह, तो ये जितने भी हैं व्यंजन है। अब ये आप सभी को याद हो गया होगा, हमने पहले भी आप सभी को वीडियो प्रोवाइड किया था किस तरीके से। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ह से लेकर यहाँ से ड़ तक जो है क्या है, तो यहाँ से अंतस्थ व्यंजन आ जाता है। जैसे आप देखेंगे य, व, ये क्या है, ल क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे श, श, स से लेकर ल तक ये उसमें व्यंजन आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हमने याद किया था। आई होप कि आपको याद भी हुआ होगा। ठीक है, अगर अभी भी याद नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले याद कीजिए। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, तीसरे नंबर पर कौन सा माहेश्वर सूत्र है, इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए आप जितने भी क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज इसको याद कर लीजिएगा। तो तीसरे नंबर पर कौन सा माहेश्वर सूत्र है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को पता है अ, ई, उ। ठीक है, पहले नंबर पर तो अ, ई, उ, दूसरे नंबर पर रि, ली, क। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है ए, औ, और यहाँ पे जो आपका आता है वो आता है अंग। तो ए, औ, अंग, तो यहाँ पर जो आपका ये होता है आप यहीं इसके सामने लिख देंगे। तो देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वही है, तीसरे माहेश्वर सूत्र में ए, ओ और अंग आ जाता है। अगर चौथा पूछा होता तो ए, औ, च, पांचवा पूछा होता तो ह, व, र, ट, छठवा पूछा होता तो ल, ड़, सातवां पूछा होता तो य, म, ड़, ग, ड़, न, म। ठीक है, आठवां पूछा होता तो झ, भ, य, नौवां घ, ढ, द, श, ज, ब, ग, ड़, द, श, दसवां हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10वां का सबसे अच्छा ट्रिक है ना, ज, ब, ग, ड़, दश। तो यहाँ लास्ट में देखेंगे तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो ज, ब, ग, ड़, दश, तो इस तरीके से 10वां माहेश्वर सूत्र में आ जाता है। 12 में क, प, य, 14 में हल, 13 में श, श, र। तो यहाँ पे क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको जब ये माहेश्वर सूत्र याद हो तो साथ में आपको क्रम वाइज भी, जैसे झबैया पूछ दे तो झबैया कितने स्थान पे कौन से नंबर पे आता है, तो झबैया जो होता है वो 8वें नंबर पे आता है। लड़ कौन से माहेश्वर सूत्र में आता है, तो 6ठे नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसलिए बार बार आप इसको रिवाइज कीजिए ताकि अच्छे ढंग से याद हो जाए। और देखिए यहाँ पे प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रत्याहारों की संख्या, जैसे अच क्या है, एक प्रत्याहार है, हल क्या है, प्रत्याहार है। तो इस तरीके से जितने भी, जिसमें हमने अभी अंतस्थ देखा था, ठीक है, तो इस तरीके से वो संक्षेप करने के लिए प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रत्याहारों की संख्या कुल पार्टी ने कितने दिए हैं, तो 42 यानी 42 दिए हैं। देखिए ये भी फैक्ट है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, उपयुक्त सभी 14 सूत्रों में अंतिम वर्ड जिन्हें पारडी ने इत संज्ञा दी है, जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया था, यहाँ पर जो लास्ट में ड़ हो गया, ठीक है, क हलंत हो गया, च हलंत हो गया, ड हलंत हो गया, य हलंत हो गया, श हलंत हो गया, ल हलंत हो गया, ये सभी क्या है, इत संज्ञा है, जो कि प्रत्याहार बनाने के लिए इसको लिया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं, तो 9 स्वर होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इन पूरे माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि पहले 2 बार आया, सबसे पहले 2 बार आया है। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इन सभी माहेश्वर सूत्र में जब हमने रिवाइज किया था तो जो ह पहले की बात कर रहे हैं, यानी पहले नंबर पर जो आया था वो कौन सा वर्ड आया था, तो ह आया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि कुल माहेश्वर सूत्र में जो सबसे पहले 2 बार वर्ड आता है वो ह है, और लास्ट में अगर हम कहें लास्ट में 2 बार कौन सा वर्ड आता है, तो यहाँ पे जो आपका इत संज्ञा है ड, यहाँ पे देखिए ड हो गया, ठीक है, यहाँ भी
ड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने लिख भी दिया है कि ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा माहेश्वर सूत्र है जिसमें ह जो है 2 बार आता है, उनकी संख्या यानी सीक्वेंस बताइए। तो 5वां माहेश्वर सूत्र में और 14वें माहेश्वर सूत्र में आपका जो ह है सबसे पहले 2 बार आता है। उसके बाद माहेश्वर सूत्र में जो ड़ है एक ऐसा वर्ड है जो सूत्र के बाद में 2 बार आया है, जिसमें आपका पहला माहेश्वर सूत्र आ जाता है और छठा माहेश्वर सूत्र आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोई क्वेश्चंस, डाउट या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, बोर्ड्स हो या फिर जेईई नीट, आपकी तैयारी में हेल्प करेगा फिलो ऐप। किसी भी टाइम आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं ओनली 3 तरीकों से। सबसे पहले आप सभी को इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। देन साइन अप करना होगा। उसके बाद से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं फ़ोटो या फिर टाइपिंग के माध्यम से, वो भी लाइव बेस्ट टीचर के माध्यम से, ओनली 60 सेकंड। सूत्र क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज याद कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और देखिए, हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो 34 वर्ड आते हैं। और दूसरा, हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। तो अब थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है, मतलब समझ नहीं आया। हल प्रत्याहार के अंतर्गत 34 वर्ड आते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम आप सभी को बताएं तो देखिए, यहाँ पर जो पहले हमने देखा था कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, जब आप इसको काउंट करेंगे ना तो 34 आएगा। लेकिन वहाँ पर क्या पूछा है कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने व्यंजन आते हैं। तो हम यहाँ पर हमको पता है कि ह 2 बार दिया है, तो हम 2 बार व्यंजन को क्यों काउंट करेंगे, है ना। इस तरीके से अगर पूछा जाए कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं तो आप 34 करेंगे। लेकिन जब पूछेगा कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने व्यंजन आते हैं तब आप 33 करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये कुल माहेश्वर सूत्र से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे ढंग से इसको याद कर लीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। बस आप सीक्वेंस वाइज पहले पे याद कर लीजिए कि पहले माहेश्वर सूत्र में क्या है, तो अ ई उ ड याद है, ठीक है। दूसरे में क्या है, तो रील री का आ जाता है। तीसरे में ई ओ अंगा आ जाता है। चौथे में क्या आ जाता है, तो हमारा ए। तो आप अपने फिंगर पे करके बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट